पासवान के बेहद करीबी नेता के घर कल ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद अब सीधे तौर पर एनडीए में हड़कंप मच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। चिराग पासवान के सबसे ज्यादा बेहद करीबी नेता कहे जाने वाले हुलास पांडे के घर कल ईडी ने छापेमारी की। आपको बता दें कि हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, चाहे वो पटना के ठिकाने हो, चाहे बेंगलुरु के ठिकाने हो, कई बड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद अब सीधे तौर पर एनडीए में हड़कंप मच गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार यह भी कहा जा रहा था कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारे घर पे, हमारे ठिकानों पर छापेमारी होती, लेकिन एनडीए में रहते हुए भी कोई किसी के ठिकाने पर छापेमारी नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से हुलास पांडे के अब कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसके बाद सीधे तौर पर ये बात सामने निकल कर आ रही है कि अब कोई भी बाहुबली हो या धनबली हो, कोई भी अगर एनडीए में रहेगा या कुछ भी उसके खिलाफ अगर सबूत भी मिलते हैं तो अब उसे एनडीए बख्शने वाली नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें कि कल बीते देर शाम हुलास पांडे के कई ठिकानों पर सीधे तौर पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें कई बड़े दस्तावेज भी निकलकर सामने आया है। ये दस्तावेज अब आने वाले समय में हुलास पांडे के लिए कई बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकती है। जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई भी विपक्ष में है, लगातार बाहुबली ये भी सोच रहे थे कि अब हम एनडीए में हैं तो हमारे घर पर छापेमारी नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, अब उसके बाद सीधे तौर पर एनडीए में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि अब भाजपा ये सोच रही है कि चिराग पासवान पर नकेल कसना चाहती है, क्योंकि लगातार जब चिराग पासवान की अगर बातें होती हैं तो ये दिखता है कि चिराग पासवान जो अपने पार्टी में एनडीए में रहते हुए भी वो एनडीए को कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है कि अब सीधे तौर पर चिराग पासवान के सबसे ज्यादा बेहद करीबी नेता हुलास पांडे के घर कल कई बड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आपको बता दें कि ईडी ने यह भी कहा है कि आय से ज्यादा अधिक संपत्ति की वजह से ये ठिकाने पर छापेमारी की गई है, जिसमें कई बड़े दस्तावेज भी निकलकर सामने आए हैं। लगातार ये छापेमारी हो रही है, उसकी वजह से आने वाले समय में हुलास पांडे के लिए कई बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। कहा जाए ये भी जा रहा था कि कोई अगर एनडीए में है तो उसके घर छापेमारी नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरीके से अब हुलास पांडे के घर ये छापेमारी की गई है, कई बड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई है, सीधे तौर पर अब ये हो रहा है कि जो विपक्ष सवाल उठाती है, अब सीधे तौर पर विपक्ष अब चुप नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए ही के खुद खेमे में एनडीए के लोग भी हैं और एनडीए के जो साथी हैं उनके घर, उनके ठिकानों पर अब सीधे तौर ईडी की छापेमारी भी हुई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।